हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो जाए। ऐसी कौन सी पूजा करें, ऐसी कौन सी विधि, ऐसा कौन सा व्रत करें कि माता लक्ष्मी की हम पर कृपा हो जाए और हमारे घर में हमेशा बरकत रहे, धन धान्य की कमी ना हो। तो ऐसे ही आपको एक टिप देने वाली हूँ। तो वीडियो को जो है ना पूरा ज़रूर देखना, अच्छे से समझना वीडियो को। और मेरी जो भी वीडियो में जो भी बातें आपको बोलती हूँ, मैं जो भी सिखाती हूँ ना, वो सारी चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। अपनी ज़िंदगी में कई दिनों से मैं ये चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ और उनके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं इसी वजह से आपके साथ में ये चीज़ें शेयर करती हूँ। और हमको जो भी पता है ना, जो भी अच्छा नॉलेज है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास में, तो हमको वो शेयर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड, बैकग्राउंड में जो है ना थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि अभी बारिश शुरू है और मैं कब से रुकी हूँ, बारिश बंद होने का वेट कर रही थी वॉइस ओवर करने के लिए, लेकिन बारिश बंद नहीं हो रही है। तो थोड़ी सी जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो अगर हमको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है ना, तो हमको भगवान नारायण जैसा बनना पड़ेगा। जब हम भगवान नारायण जैसा बन जाएंगे ना, तो माता लक्ष्मी जो है ना भगवान नारायण के पीछे हमेशा आती है। आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है ना कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। बस आप भगवान नारायण जैसा बन जाओ, आपके घर में मतलब माता लक्ष्मी ना, मतलब बरकत ही बरकत हो जाएगी। बस आपको भगवान नारायण जैसा बनना है। और भगवान नारायण कैसे है, क्या करते हैं, कैसे बनना है भगवान नारायण जैसे। भगवान नारायण हमेशा देते हैं, भगवान नारायण हमेशा देने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हम भी वैसे बन जाते हैं, हम भी अगर लोगों को देने का भाव रखते हैं, बांटने का भाव रखते हैं, तो माता लक्ष्मी उन लोगों से प्रसन्न होती है जो हमेशा देने का भाव रखते हैं, बांटने का भाव रखते हैं। आपको ऐसे बहुत अलग से पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने अंदर देने का भाव लेकर आइए, लोगों को बांटिए। बांटने का भाव जब भी आपके अंदर आएगा ना, आप देखो आपके आसपास देखो, अगर कोई मांगने के लिए हाथ ऐसे फैलाता है ना, तो उसका हाथ देखो आप, हमेशा वो मांगता ही रहेगा। और जो इंसान देता है ना, हमेशा जिसको देने की आदत है ना, उसका हाथ देखिए आप, कभी मांगने के लिए नहीं उठेगा, उसका हाथ उठेगा हमेशा देने के लिए। क्योंकि जब आप देते हो ना, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमें मतलब अपने आप हो जाती है। जब आप देते हो ना, तो आपके पास देने के लिए और चीज़ें आती है। ये भाव आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे देना है। लो, आपके पास जो भी है, किसी की मदद करनी है, किसी को, जो ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसे की बात हो रही है, आपके अंदर कुछ भी देने का भाव होना चाहिए कि किसी को मैं किसी की मदद कर दूँ, मैं किसी के लिए प्रार्थना कर दूँ, मैं किसी को खुशी दूँ, मैं किसी की तारीफ़ कर दूँ। आपके अंदर जैसे ही देने का भाव बढ़ता जाएगा ना, आप देखना आपके लिए देने के लिए चीज़ें आती जाएंगी, आती जाएगी। आपके पास कभी चीज़ों की कमी नहीं होगी। जो आप दे रहे हो ना, अब हमको ना सिखाया ये गया है, या हमें सीखा यही है बचपन से कि किसी को मत दो, अपना संभाल के रखो। मतलब लोगों से लेने की आदत हमको है, लोगों से बस हमको चाहिए होता है, हमारे अंदर देने का भाव नहीं होता। लोगों से हमको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर घर में भी है ना, तो किसी से प्यार चाहिए, किसी से केयर चाहिए, किसी से अपनापन चाहिए, कुछ ना कुछ हमको अंदर से चाहिए होता है। जब हम अंदर से बस देने का भाव लेकर आते हैं ना, कि मैं लोगों को दूंगी, जो भी रिश्ते हैं ना सबको मैं दूंगी। और देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको पूर्ण होना पड़ता है। हमको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, हमारी खुद की केयर खुद करना पड़ेगी, खुद से प्यार खुद करना पड़ेगा। जब हम अंदर से पूरे भरे हुए होते हैं ना, तभी हम ये चीज़ें कर पाते हैं। जब अंदर से हम ही खाली है ना, तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर ये बहुत ज़रूरी है। खुद के सबसे पहले हम, जब हम खुद को भर लेंगे ना, खुद कंप्लीट हो जाएंगे, तभी हमारे अंदर देने का भाव आएगा। क्योंकि हमारे अंदर जब देखो एक एक कप है वो भरा हुआ है, तभी तो वो कुछ छलकाएगा ना, जो भी उसके अंदर है, पानी, कॉफ़ी, चाय, तभी तो वो छलकेगी ना उसके अंदर से। अगर वही खाली है तो वो कहेगा कि मुझ में और डालो। तो जब अंदर से भरे हुए होते हैं ना, तभी हमारे अंदर ये भाव आता है। तो पहले सबसे पहले ना खुद को कंप्लीट करो, खुद को प्यार करो, खुद को नर्चर करो, खुद की केयर करो, खुद कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जब आपके अंदर भाव अपने आप आ जाएगा, देने का भाव। जब आप सच में खुद से प्यार करते हो ना, तो आप प्यार से भर जाते हो, आप लोगों को प्यार देते हो। तो पहले आप खुद कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपके अंदर अपने आप ये भाव आएगा देने का। और जब आपके अंदर ये भाव आएगा ना देने का, तब आप देखना आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, किस ट्रैक पे चलती है आपकी ज़िंदगी। क्योंकि आप भरे हुए हैं, आपको आप देना जानते हो, तो फिर वहाँ पर आपके पास चीज़ें आती जाएगी। और ये ना नेचर का भी एक रूल है। देखो नेचर भी है ना, सब कुछ दे रही है हमको, धूप मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है,
मतलब जिसका जो काम है ना वो मतलब अच्छे तरीके से कर रहा है। पेड़ों का काम है ऑक्सीजन देना, वो कभी हमको नहीं बोलते कि इसके बदले हमको उनको कुछ चाहिए। धूप हमको मिल रही है, प्रकृति ने हमारे लिए सब कुछ बस दिया ही दिया है। बारिश के टाइम पे बारिश आ जाती है, बादल अपना काम कर रहे हैं, धूप अपना काम कर रही है। तो ये जो प्रकृति का जो लॉ है ना, तो अगर इसमें हम इसका जो इकोसिस्टम है ना, इसमें अगर हम फिट बैठ जाते हैं, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ दे रहा है ना। जैसे कि गुलाब का फूल है, उसका काम क्या है, बस सुगंध देना। तो वो ऐसा देखता नहीं है कि कौन अच्छा बुरा क्या है, बस उसका जो काम है ना वो कर रहा है कि वो खुशबू फैला रहा है अपनी। तो अगर हम इस नेचर के लॉ के साथ में मिल जाते हैं ना, हम भी बस उसी के साथ जुड़ जाते हैं, उस इकोसिस्टम के साथ। तो जब हम भी देना शुरू करते हैं ना, उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो हम उस लॉ को ना फॉलो कर रहे होते हैं। और जब हम प्रकृति के लॉ को फॉलो करते हैं ना, तब हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही अपने आप चलती है। मतलब कोई एफर्ट नहीं, एफर्टलेस हमारी लाइफ चल रही है। जैसे कि बारिश के टाइम में जैसे बारिश आ जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। धूप के टाइम धूप निकल जाती है, सब कुछ अपने आप हो रहा है ना। ऐसा कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब अपने आप हो रहा है ना। तो जब हम भी देना शुरू करते हैं ना, देने का भाव लेकर आते हैं, बस देते जाते हैं ना, जो भी बस देने का भाव चाहिए हमको, ऐसे नहीं कि पैसे ही बांटने हैं। और यही ना प्रकृति का नियम है, यही लॉ है। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी एकदम आसान बन जाएगी। जैसे सब अपने आप हो रहा है ना, जैसे बारिश के टाइम पे बारिश आ जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता, धूप अपने आप निकल जाती है, पेड़ पौधे सब कुछ, मतलब ऑक्सीजन मिल रही है, धूप खिल रही है, हर चीज़ जैसे एफर्टलेसली हो रही है, हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा ना। तो ऐसे ना हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें एफर्टलेसली होगी जब हम प्रकृति के नियम को समझ जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो अपने अंदर देने का भाव लेकर आइए। आप जितना देना शुरू करेंगे ना, उतना ही आपके पास आना शुरू रहे, मतलब आता ही रहेगा आपके पास में। और ये मैंने कई बार कहा है आपको, कितनी बार वीडियो में यही बात समझाइए कि जब हम देना शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास देने के लिए कभी कम होता ही नहीं है। हमेशा ना देने के लिए आपके पास और चीज़ें आती जाएगी। आपके अंदर स्वभाव होना चाहिए देने का। जब आपके अंदर देने का भाव रहेगा, जब आप लोगों को देते ही रहोगे, लोगों को, इस प्रकृति को, दुनिया को, समाज को जब आप देते रहोगे ना, तो आपका हाथ हमेशा देने के लिए ही उठेगा, कभी मांगने के लिए नहीं उठेगा। इस बात को आप लिख के ले लो। बस आपको जो भी देना है ना, देने के भाव से दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई स्वार्थ आपका हो उसमें, बस देना है। अब प्रकृति जो भी हमको दे रही है, कि हम उसको बदले में कुछ दे रहे हैं क्या प्रकृति को, कोई स्वार्थ है क्या प्रकृति का, बस वो देती जा रही है। तो बस हमको भी ना, जब देते हैं ना, देने का भाव लाते हैं ना, तो बस हमको देते जाना है, उसके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब आप इस भाव से देते हो ना, बस देने के भाव से, तो देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े बदलाव आते हैं। आपकी ज़िंदगी देखिए किधर जाती है। माँ लक्ष्मी ऐसे प्रसन्न होगी आप पर, ऐसी बरकत आएंगी आपके ज़िंदगी में, आपके घर में, कि आप देखते रह जाओगे। लेकिन हमको ये प्रकृति के नियम ये ना पता ही नहीं है, हमने कभी जाने ही नहीं है। देखो, जब नियम से चलते हैं ना, तो कुछ नुकसान नहीं होता हमारा। तो पहले नियम को समझो और नियम से चलो। अगर नियम से चलते हैं ना, तो कभी बुरा होता नहीं है। जैसे कि हमने अपने कानून व्यवस्था जो बना के रखी है, अगर हम कानून की व्यवस्था के अंदर काम करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता है ना। तो वैसे ही प्रकृति के भी कुछ नियम है। अगर हम उन नियम को समझ जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होगा। कभी किसी चीज़ के मतलब सज़ा नहीं मिलेगी ना, कोई चीज़ की। कानून तोड़ेंगे तो सज़ा मिलती है ना, तो वैसे ही प्रकृति के कानून जब हम तोड़ते हैं ना, तो हमको सज़ा मिलती है। तो सज़ा के रूप में फिर हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। तो प्रकृति के नियम को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रकृति के नियम हमको अध्यात्म समझाता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि आप अध्यात्म को जानिए, समझिए। आप अपनी ज़िंदगी से ना उसको रिलेट कर पाएंगे कि सच में ये चीज़ें आपके साथ में होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। मेरा ज़्यादा मकसद ये रहता है कि मेरी बातें आपको समझ आए और आप ना इसको फॉलो करना। ये सारी जो चीज़ें ना अध्यात्म से लेकर आती हूँ मैं, और अध्यात्म प्लस साइंस का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि साइंस भी ना प्रूफ कर रहा है बस चीज़ें जो हमारे अध्यात्म में पहले से लिखी हुई है, जो हुई है ना वेदों में वगैरह, गीता में भी। तो वही चीज़ें जो है साइंस आज खाली प्रूफ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी के काम आ सकती है तो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।